Hello everyone, welcome to Bansal classes. My name is Karan Kamboj, senior faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो दो तीन क्वेश्चंस बचे थे लिमिट के लास्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आप पहले इसको सॉल्व करना फिर सॉल्यूशन देखना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने फॉर्म चेक की, ज़ीरो पुट करोगे ऊपर भी ज़ीरो बनेगा नीचे ज़ीरो बनेगा, ज़ीरो बाई ज़ीरो की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। एक मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आती है -1/3 आती है। ये मैंने आपको बोला था कि लास्ट पेज पे लिख के रखना इसको। इसी तरह एक साइन वाला क्वेश्चन था, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट x टेंडिंग टू 0। उसका आंसर 1/6 आता है, इसका -1/3 आता है। याद रहे अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो एल ऑपिटल लगा के निकाल लेना। इसमें मुझे कुछ लग रहा है कि इस तरह की फॉर्म बन सकती है। इसको आपने आगे सिंप्लीफाई किया, इस तरह से लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस टेन एक्स इंटू एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन, अच्छा इसको मसाला चाहिए, चलो एक बार बाद में करते हैं। एक बार इसको मैंने एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का मसाला x होता है तो टेन स्क्वायर एक्स का मसाला एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने एक्स स्क्वायर दिया और इससे मैंने एक्स स्क्वायर वापस ले लिया। अच्छा इसको एक्स क्यूब चाहिए, ये तो मेरे पास 1 आ चुका है तो उसको तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये तो 1 ही आ गया। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इसका आंसर हम अच्छे से जानते हैं -1/3 आएगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो बचा वो आएगा x प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर 3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे बचेगा x की इक्वल। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया -1/3। अच्छा इसको डिवाइड किया, ये भी डिवाइड किया, x अपॉन एक्स 1 आएगा, टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 आती, 1 + 1 2, तो -1/3 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया -2/3। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 टाइम f ऑफ एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब x अपॉन x की पावर 4 माइनस f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्यूब अपॉन x। ये आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ अच्छे से। ग्राफ को बिल्कुल सही बनाना, गलत मत बनाना। y एक्सिस, x एक्सिस 0 1 2 3 4 2 से आगे आगे कुछ इस तरह से ग्राफ है,
सॉरी 0 से आगे, 0 से पीछे ये है, और एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 4 है। तो ये ग्राफ अच्छे से बनाना है। यहाँ पे दोनों जगह होलो सर्कल है। 0 से आगे के लिए कुछ इस तरह से, 0 से पीछे के लिए इस तरह से, और एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू कितनी है, 4 है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 9। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। करो आराम से बैठ के सॉल्व। पहले आपको इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ, इसकी लिमिट, क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली आएगी तो ये लिखोगे आप। अच्छा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा, नीचे x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो मैंने x क्यूब तो इसको दे दिया और x इसको दे दिया। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक काम करो आप, इसका आंसर हमें पता है 1/6 आएगा। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 डिग्री की टर्म है, ये भी कहीं ना कहीं 2 डिग्री की है। तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया। अगर इस पूरे का आंसर निकालोगे, जब लिमिट पुट करोगे, x² अपॉन x² 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाइड है, 0। तो समथिंग इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, अच्छा इसको x लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 2, क्योंकि ये पूरा 1 बनने वाला है। ये मेरे पास माइनस ऑफ, सॉरी ये कितना बनेगा, 1 1 1, तो अच्छे से देख लेते हैं। ये बनेगा पूरा 3 इंटू, ये बनेगा 1/6, और ये आपके पास x आ गया। तो कितना आएगा, x अपॉन 2, क्योंकि जब 0 माइनस पुट करोगे तो 0 से कम आएगी, क्योंकि हमें f के अंदर रखना है। सेम कंसेप्ट अगर मैं इसको देखूं, साइन ऑफ x³ अपॉन x की बात करो, तो x² से मल्टीप्लाई किया, x² से डिवाइड किया। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा, बचेगा क्या, x²। तो जो क्वेश्चन बचेगा आपके पास वो ऐसा कुछ बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 टाइम f ऑफ, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके x अपॉन 2 आया था, लिमिट अभी हम पुट करेंगे, x अपॉन 2 आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये पूरा सिंप्लीफाई करके x² आया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें फाइंड करना है। तो अब इसके बाद हम ग्राफ पे जाते हैं। अब जैसे आप लिमिट पुट करना स्टार्ट करोगे, 0 माइनस पुट करोगे, तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में बना दिया। 0 माइनस करोगे तो ये 0 माइनस आएगा, 0 से पीछे वैल्यू, 0 से पीछे वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 3 को कर रही है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी 3 आएगी, लेकिन 3 से ज़्यादा आएगी। देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो 3 से ज़्यादा, तो ये कितना आएगा, 3 प्लस आएगा। तो पूरा कितना आएगा, 9 प्लस आएगा। 9 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 8 आएगा, माइनस। जब आपने यहाँ पे 0 माइनस रखा, 0 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा। और जब आप 0 प्लस निकालोगे तो 0 प्लस पे अगर आप वैल्यू चेक करते हो, लेकिन लिमिट पहले आपने फंक्शन पे लिमिट को पुट करनी है। 0 प्लस का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा। तो हमें निकालना है f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो f ऑफ 0 यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, 4 के इक्वल। अच्छा ये 9 प्लस था, तो 9 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आएगा। तो 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 के इक्वल। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया,
हमने इसको लीनियर की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, या फिर एक्स की फॉर्म में, सॉरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, उसी तरह इसको भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास x/2 आएगा जैसे लिमिट पुट करोगे। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर है, इसमें पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब 0 माइनस का ग्रेटेस्ट प्लस करोगे, स्क्वायर करोगे तो 0 प्लस आ जाएगा, ये 0 प्लस आ जाएगा, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है आपके पास 4 के इक्वल। तो 9 - 4 आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 5 आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल लिमिट का क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिख लो आप सारा पहले, फिर आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना होता है। बस ये लैंग्वेज की फॉर्म में होगा, इसको आपको लिमिट का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसमें जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करते जाओ। इसमें गिवन है एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल, एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल गिवन है, उसकी एक आर्क है पी क्यू। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे बनाते जाना। तो एक काम करो, पहले तो हमने सर्कल बना लिया, उसकी कोई एक आर्क है पी क्यू, सबटेंड्स अ सेंटर एंगल थीटा, सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये आपने आर्क मान ली, मान लो ये पी क्यू, तो ये एंगल थीटा। लेट ए थीटा बी द एरिया बिटवीन द कॉर्ड पी क्यू, तो पहले कॉर्ड बना दो पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू एंड द आर्क पी क्यू। ये रही आर्क पी क्यू और ये रही कॉर्ड पी क्यू। तो जो मेरे पास रेड वाला है ये पोर्शन है, ये क्या हो गया मेरे पास ए थीटा, एरिया इन द फॉर्म ऑफ थीटा। तो पहले तो मैंने ए थीटा लिख लिया, फिर आगे इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है लेट बी क्यू, ये बी क्यू नहीं है बी थीटा है, ये लेट बी थीटा बी द एरिया बिटवीन द टेंजेंट्स लाइंस पी आर एंड क्यू आर। तो पी पे आपने टेंजेंट बनाई और क्यू पे आपने टेंजेंट बनाई और इसको नाम दे दिया आर। तो लेट बी थीटा बी द एरिया बिटवीन द टेंजेंट्स लाइन पी आर एंड क्यू आर एंड द आर्क पी क्यू। तो ये रही आर्क पी क्यू, ये दोनों रही लाइंस। तो जो मेरे पास यहाँ पे ब्लू वाला है, ब्लैक वाला ले लेते हैं, तो वो मेरे पास क्या है बी थीटा। तो ये रहा, आपको किसी तरह ये निकालना है। तो ये मेरे पास बी थीटा है, तो हमें ए थीटा निकालना है, बी थीटा निकालना है। ए थीटा सेक्टर का एरिया निकालना आता है आपको। एरिया ऑफ ए थीटा क्या होगा, ए थीटा रेड वाला, रेड वाले में अगर मैं क्या करूं, इसको मान लिया ओ, मैं एक काम करूं, इस पूरे को ले लो, इस पॉइंट को सी मान लो, इस पूरे में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर बना ओ पी सी क्यू माइनस, ये पूरा एरिया निकाला मैंने, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, इस पूरे में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो अपने आप आपके पास रेड वाला बच जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा हुआ है कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एंगल कितना है थीटा अपॉन 360, 360 यानी कि 2 पाई। तो अगर ये थीटा पूरा हम कर दें पूरा, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 बन जाता है, तो पाई आर स्क्वायर आता है। लेकिन किसी सेक्टर का निकालना हो तो कितना आता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो ये मेरे पास ये सेक्टर का एरिया आ गया आपके पास, ये वाले का। इसमें से ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो रेडियस आपने आर मान लो। किसी भी ट्राइंगल का रेडियस, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जाओ, हाफ पड़ोसी वाली साइड्स, हाफ पड़ोसी वाली साइड्स इनटू बीच वाले एंगल का साइन। तो बीच वाले एंगल का साइन,
तो ये मेरे पास ए थीटा आ गया। इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। ये पाई तो कट गया, आर स्क्वायर अपॉन टू, आर स्क्वायर अपॉन टू, तो आपके पास आर स्क्वायर अपॉन टू कॉमन आ गया। देखो इस तरह क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल, इसको बेसिकली बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लिमिट। ज्योमेट्रिकल लिमिट, ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, उसको किसी तरह लिमिट की फॉर्म में लेके जाएंगे, और जैसे लिमिट की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद तो हमारे पास सॉल्व करना आता ही है कि उसका आंसर कैसे निकालते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बोलता जाता है अपने आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। आर स्क्वायर बाई टू, इसमें से तो अंदर बचा थीटा, और इसमें क्या बचा, आर स्क्वायर बाई टू कॉमन आ गया तो थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये मेरे पास ए थीटा है अभी तक। अब हमें निकालना है ये ब्लैक वाला एरिया, तो बी थीटा है वो तो देखते हैं ना। मैंने इस ओ पी आर क्यू का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ओ पी आर क्यू, उसमें से माइनस कर दिया ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी सी क्यू। तो अगर मैं इस पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो अपने आप ब्लैक वाला बच जाएगा। तो पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन कंसेप्ट देखने के लिए आप जा सकते हो सर्कल में मैंने एक सर्कल के बारे में क्वेश्चंस करवाए थे, 5 पार्ट्स करवाए थे, 5 to 6 पार्ट्स। तो अगर आप चाहो तो देखो, इसको मैंने बाहर ले लिया, इसको कुछ यहाँ पे बना लिया, देखते हैं ना अच्छे से। ये रहा O, ये रहा P, ये रहा R और ये रहा Q, ये पूरा थीटा है। इन दोनों को मिला दिया मैंने। ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना रहता है, 90। ये आपके पास R है। अच्छा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि ये किसी भी बाहरी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो ये अगर x है तो ये भी x आएगा, ये आपने जोड़ दिया इसको, ये आपके पास थीटा बाई 2 आ जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो इस पूरे का जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको मैंने बेस मान लिया तो ये हाइट हो जाएगी, x निकालना है किसी तरह। अच्छा, ये एंगल आपको पता है, हमें पता है क्या, ये एंगल पता है। तो अगर आप इसमें x अपॉन r करते हो इसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल के सामने क्या होता है, बेस, और 90 और एंगल के बीच में क्या होता है, सॉरी, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 और एंगल के बीच में क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल, एंगल कितना है, थीटा बाई 2, x कितना आ गया, r ऑफ tan ऑफ थीटा बाई 2। तो आपको x भी पता है, r भी पता है, तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो कट गया, तो बेस इंटू हाइट ही आएगा, तो बेस इंटू हाइट तो कितना आएगा, r इंटू r tan ऑफ थीटा बाई 2 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी एरिया सेक्टर हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा tan ऑफ थीटा बाई 2 माइनस पाई पाई कटा थीटा बाई 2। तो अब दोनों एरिया आ चुके हैं, अब दो खत्म हो गया, इसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं बचा। इसके बाद तो हमें लिमिट ही निकालनी है, वो हमें पता है कि लिमिट कैसे निकालते हैं। हमसे पूछा गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 ए थीटा अपॉन बी थीटा। इसके बाद लिमिट का क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं बचा इसके बाद। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 ए थीटा की अगर बात करूं तो ए थीटा आया था आर स्क्वायर। देखो इन दोनों को डिवाइड किया जब, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2, और इसको जब डिवाइड किया तो नीचे बनेगा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई। अब ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 1/6 आती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू -1/3 आती है। तो हमने कोशिश की इस क्वेश्चन को उस फॉर्म में बनाने की
तो ये tan थीटा, अच्छा इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, या फिर अगर इसमें से माइनस निकाल लो तो इसका आंसर +1/3 आएगा, तो इसका आंसर प्लस आएगा जो भी आएगा। मैंने इसको थीटा क्यूब दे दिया और थीटा क्यूब वापस ले लिया। ये tan मसाला माइनस मसाला है तो मसाले का क्यूब। अब की बार इसमें मसाला क्या हो जाएगा, θ/2 का क्यूब। तो θ/2 का क्यूब से मल्टीप्लाई किया, θ/2 के क्यूब से डिवाइड किया। अब आराम से ये 1/2 लिखा हुआ है, साइन वाले का आंसर आएगा 1/6, इसका आंसर आएगा 1/3, क्योंकि ये x अगर ये पहले होता ये बाद में होता तो माइनस आता, लेकिन उल्टा है तो प्लस आएगा 1/3 क्योंकि डिनोमिनेटर में। अच्छा ये 2 का क्यूब, ये तो इसमें चला गया, थीटा क्यूब कट गया, 2 का क्यूब 8 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो कितना बन गया ये सिंप्लीफाई करने के बाद, 4 × 2, तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो जो इसकी लिमिट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल। अब क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है जो अब तक किए हैं और ये, इसमें आपको पहले स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर निकालना पड़ेगा। उसमें क्या था, उसमें डायरेक्टली लिमिट का क्वेश्चन दिया होता है, इसमें आपको पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा लिमिट के क्वेश्चन में, उसके बाद आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा। तो इसको लिखो, एक आखिरी क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर चैप्टर की समाप्ति करते हैं। ये क्वेश्चन लिखना सभी, सपोज दैट सर्कल ऑफ इक्वल डायामीटर के सर्कल्स हैं, आर पैक्ड टाइटली इन n रोज इनसाइड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसके अंदर आपने सर्कल्स को टाइटली पैक किया जिसमें n रोज हैं, इस तरह से n रोज हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने n को कुछ भी मान लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखो कुछ इस तरह से डायग्राम बनाई, n को 4 ले लेते हैं, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, फिर उसके बाद ऐसा बनता जाएगा, n रोज है कुछ इस तरह से, इन सबके डायमीटर सेम है, फिर कुछ ऐसा बनता जाएगा इस तरह से, मतलब है कुछ इस तरह, सबके डायमीटर सेम है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड को पूरी को मैं a मान सकता हूँ। ये आपने n माना है, n को इसमें किसने कितना ले लिया 4, तो हम तो n के लिए लेके चलेंगे। उसने क्या बोला है, सपोज दैट द सर्कल ऑफ इक्वल डायमीटर आर पैक्ड टाइटली इन n रोज, तो ये n रोज है किसी तरह इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ a इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो a एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, √3/4 a² के। एंड an इज द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स इन n रोज। an क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल्स ऑक्यूपाइड इन n रोज, n रोज में जितने भी सर्कल्स आएंगे तो सब का एरिया है, तो वो आपको निकालना है। तो हमें निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an/a, इसका आंसर निकालना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो देखते हैं। अगर आप अच्छे से देखना स्टेटमेंट को सारी को, इसका रेडियस r मान लिया, क्योंकि सभी का रेडियस क्या है, r इक्वल है, तो रेडियस हमने r मान लिया। ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से अगर टेंजेंट्स बनाते हो तो ये उसका मिड एंगल बाइसेक्टर आएगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। ये पूरा a है, मुझे करना क्या है, a को किसी तरह रेडियस के फॉर्म में लिखना है, तो अपने आप आंसर आएगा। a और रेडियस में कुछ रिलेशन निकालना है, तो ये हम लेंथ निकाल लेते हैं, ये x है मान लो, तो x/r ये 90 डिग्री है, x/r, तो ये बेस बन जाएगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot ऑफ 30 डिग्री। cot 30 कितना, √3, x कितना आ गया, √3r, x कितना आ गया, √3r, तो ये x √3r है, तो इधर से भी ये कितना हो जाएगा, ये भी √3r हो जाएगा। अब इसके बीच में जितने भी सर्कल होंगे, देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो बीच में कितने सर्कल बचे होंगे, n-2, क्योंकि ये तो हमने एक स्पेशल केस लिया है n = 4 के लिए। आप मान के चलना कि यहाँ पे n सर्कल हैं,
तो इधर से इतनी जगह बचेगी, इधर से इतना, बाकी बीच में तो n-2। अब अच्छे से देखना, ये 2 सर्कल हैं, तो ये 2r है, ये भी 2r है, तो 2 सर्कल के लिए 2r इंटू 2 लिख सकते हो। 3 सर्कल होते तो 2r 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 आता, 4 सर्कल होते 2r 2r 2r, क्योंकि बीच वाले सर्कल तो कंप्लीटली इसके अंदर ही रहेंगे, तो उसमें जो हम रिलेशन निकालेंगे इसमें, तो वो तो पूरे की पूरा डायामीटर ही आएगा, लेकिन जो बाहर वाले सर्कल हैं उसमें सिर्फ इतनी लेंथ आएगी। अगर मैं साइड इसके बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, तो अगर 2 सर्कल हैं तो 2 इंटू 2r, 3 सर्कल हैं 3 इंटू, तो ये n-2 सर्कल, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, n-2 इंटू 2r, तो ये x। अच्छा, इसमें r भी जोड़ दिया, इधर से एक थोड़ा सा और बचेगा, ये रेडियस भी बचेगा r और ये रेडियस भी बचेगा r, तो आपको 2r और जोड़ना पड़ेगा। अच्छे से तो दोबारा फिर डायग्राम देखना। बेसिकली मुझे करना क्या है, ये लेंथ में ये सर्कल्स के कितनी लेंथ आ रही है वो देखना है। तो ये लेंथ तो पूरी a है, ठीक है, तो जो मेरे पास a आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एक तो इतनी लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है, √3r, प्लस फिर ये जो पहला सर्कल होगा इसका रेडियस इतना भी तो आएगा ना, ये भी तो इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा r। फिर जो सारे के सारे बीच में n-2 सर्कल होंगे उन सब के डायामीटर्स आएंगे, तो डायामीटर कितना होता है 2r। और आखिरी सर्कल में भी क्या आएगा, पहले तो ये रेडियस आएगा r और फिर क्या आएगा, इतनी लेंथ, ये लेंथ कितनी है √3r, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको r कॉमन निकाल लो तो √3, ये भी 2r आ जाएगा, ये भी 2r, पूरे में से 2r कॉमन आ गया, √3 प्लस n-1 इंटू 2r। सिंप्लीफाई करना, इतना आंसर ही आएगा आपके पास, √3 प्लस n-1 इंटू 2r। ये मेरे पास a और r में रिलेशन आ गया। इसके बाद अब क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। तो a n है क्या, बेसिकली देखो, a n का मतलब है जितने भी सर्कल हैं उन सब का एरिया। एक सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अगर आप इस में देखोगे n सर्कल आएंगे, उसमें n-1 आएंगे, इसमें n-2 आएंगे, और आखिरी में सर्कल कितना आया होगा, एक आया होगा। तो जो पहली आखिरी लाइन है उसमें n सर्कल आए होंगे, उससे पहली वाली में n-1 आए होंगे, उससे पहले n-2 आए होंगे, और आखिरी में कितना सर्कल आया होगा, एक सर्कल आया होगा। आपको सारे के सारे सर्कल्स का एरिया निकालना है। तो ये पहले n नेचुरल नंबर का सम पढ़ा लिखा हुआ, तो कितना होता है n इंटू n+1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास a n आ गया। a क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3/4, a कितना आया था, √3 प्लस n-1 इंटू 2r, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास सारे की सारी जो भी फॉर्म है वो किसकी फॉर्म में आ गई, n की फॉर्म में आ चुकी है, सॉरी r की फॉर्म में आ चुकी है। तो हमने लिखा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ऊपर a n लिखना है, तो a n कितना आया, n इंटू n+1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, √3/4 इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, √3 प्लस n-1 इंटू 2r, और पूरे का स्क्वायर। अब आपको ये लिमिट निकालनी किसी तरह, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म हमें चेक करनी आती है कि इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन करते हैं। ऊपर वाले में कोफिशिएंट देखते हैं, नीचे वाले में कोफिशिएंट देखते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर इसको लिखूँ तो ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई/2 इंटू n इंटू n+1/2 अपॉन √3/4, ये बन जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट पूरी आएगी, 4r² पहले आ जाएगा, तो 4 तो पहले आ गया, तो r² मैंने काट दिया, ये बन जाएगा √3 प्लस n-1 और पूरे का स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। अब इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये 4 भी कट गया, इसमें ऊपर वाले का कोफिशिएंट आएगा जो, और इधर नीचे वाले का जो कोफिशिएंट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया
क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे ऊपर भी इन्फानाइट है, नीचे भी इन्फानाइट है, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है। इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म को सॉल्व करने का कंसेप्ट हमें पता है। उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसमें बेसिकली आपको कॉफिशिएंट्स देखने होते हैं कि ऊपर वाले में कॉफिशिएंट कितना है और नीचे वाले में कॉफिशिएंट कितना है। अच्छा, ये 2 हमने इधर लिख लिया, तो ऊपर वाले में n स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो आएगा π/2 आएगा इनटू, नीचे वाले में इसको अगर आपने ओपन किया तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आएगा। n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 आएगा इसमें कॉफिशिएंट। तो ऊपर वाले में कॉफिशिएंट आया π/2 और नीचे में आया √3। तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा π/√3। फिर मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा कंसेप्ट है, इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट। इसमें अगर ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम रहती है तो ऊपर वाले का कॉफिशिएंट किसका, हाईएस्ट डिग्री का, आपको पता है हाईएस्ट डिग्री का, और नीचे वाले का कॉफिशिएंट किसका, हाईएस्ट डिग्री का। अगर ऊपर वाले का n स्क्वायर बन रहा है तो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, π/2। यहाँ पे n स्क्वायर बनाओगे उसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर इंटू √3 आएगा। तो n स्क्वायर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, √3। तो π/2 अपॉन √3, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/2√3। तो ये क्वेश्चन से आपके जो थे ज्योमेट्रिकल लिमिट्स के ऊपर बेस्ड, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लेना, कॉन्टिन्यूटी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हार्डली 2 लेक्चर का चैप्टर होगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी होगा, वो भी 2 से 3 लेक्चर का चैप्टर होगा। तो नेक्स्ट वीक में आपके सारे का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से पहले हो जाएगा। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी डिस्कशन होगा वो करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।